भव्यात्मन, आज आप इस प्रांगण में संवेद शिखर तीर्थराज की रक्षा करने के भाव बनाकर जो 700 पुण्य कमा रहे हैं, वह संपूर्ण योगदान सरदना जैन समाज की युवा शक्ति का है। एक बार इनके लिए तालियां बजाएं। और आप लोगों को भी पता है कि घर घर पंपलेट लेकर बाल शक्ति भी छोटे छोटे के घर पंपलेट लेकर के गए हैं कि घर से निकलो तीर्थ बचाओ। और बड़े जनों की तो युवा शक्ति संतान है। हम मान सकते हैं कि उन्होंने इनको ऐसी शक्ति और संस्कार दिए हैं कि जब तुम्हारे दिगंबर मुनिराज किसी चीज के लिए कहें, धर्म रक्षा के लिए कहें, दान शक्ति के लिए कहें, धर्म के लिए कहें, तो सबसे पहले आगे जाना उनका भी सबसे बड़ा योगदान। उनके लिए भी तालियां बजाएं। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम संपूर्ण जैन समाज, क्योंकि यह तीर्थराज किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, संपूर्ण जैन समाज का है। आज संपूर्ण जैन समाज सरदना अपने शाश्वत तीर्थ क्षेत्र संवेद शिखर के लिए यहां पर उपस्थित हुई है। सबके मन में उत्साह है। बताओ किस किस के मन में उत्साह है? अब लगा कि सबके मन में उत्साह है। बात तो यह है, समस्त भारत में हमारे 2400 तीर्थंकर भगवंतों ने अपने भाषणों से, अपने प्रवचनों से, अपने उद्बोधनों से इसे सींचा है और समस्त भारत को अहिंसा परमो धर्म दिया है। अहिंसा परमो धर्म की। और आज भी भारत के अंदर ये अहिंसा परमो धर्म जीता जागता दिखाई दे रहा है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अनेक देश सबसे पहले एक दूसरे पर हमला करते हैं, एक दूसरे देश को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन भारत देश की नजरें किसी को देश को खत्म करने की नहीं है, क्योंकि इसमें अहिंसा परमो धर्म इसकी जान पड़ी हुई है। ऐसे पवित्र जैन धर्म की रक्षा करना सरकार का दायित्व है, क्योंकि यह जैन धर्म इस भारत की जान है। हम सभी नहीं, पूरा भारत, पूरा भारत, पूरा भारत, पूरा भारत। इंदिरा गांधी जब सभा में पहुंची तो उससे पूछा गया कि आप कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा कि मैं एक जैन सभा में उद्बोधन के लिए गई थी। तो उनसे पूछा गया कि आप जैन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं ही नहीं, संपूर्ण भारत जैन है। क्योंकि आपको भी पता है, यहाँ संजीव बालियान मेरे बच्चे के समान है। उम्र में तो मैं उनका बच्चा दिखता हूँ, लेकिन साधुओं के सामने सभी नतमस्तक होते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, ना दिन में चैन आती है और ना रात में ढंग से नींद आती है, क्योंकि जैनियों के हृदय में धड़कता है संवेद शिखर। पीछे गिरनार पर ऐसी स्थिति होगी, अभी गिरनार गया नहीं है। हमें इस भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है कि यह पार्टी मेरा गिरनार वापस दिला के रहेगी और हमारे संवेद शिखर जाने नहीं देगी। मैं यही कहना चाहूंगा, आपको भी पता है कि जैन संत दिन में एक बार आहार पानी लेते हैं और समस्त देशवासियों को देश के लिए जगाते रहते हैं। कोई यहां तक भी कहते हैं कि ऐसी चीजों को मत खाओ,
ऐसी चीजों को प्रयोग मत करो जिससे तुम कमजोर पड़ जाओ। कभी दूसरा देश तुम्हारे सामने आए तो इतनी ताकत रखो, दूसरे पर तो नुकसान मत करो, लेकिन इतनी ताकत रखो कि अपने अंदर दूसरे देश को घुसने मत दो। तो ऐसा पवित्र जैन धर्म और जैन धर्म के साधु सभी भारत के लिए जान देते हैं, और उन्हीं के तीर्थों पर हमारे ही भाई कब्जा करके उन्हें नुकसान पहुंचाएं। तो आपसे मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ जैन बन करके हमारे जैन तीर्थ की रक्षा करने में मेरी सहायता कीजिए, और मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है। और मुझे लग रहा है संजीव बालियान जी का चेहरा देख करके उनके मन में हो रहा है कि वास्तव में देखिए पीछे देखो कितने लोग खड़े हैं पीछे सब, कि उनको भी पता है कि आज आप आए हैं, और आपके आने से पूरा विश्वास है कि आज ये उठा गया पहला कदम संवेद शिखर की रक्षा के लिए पूर्णत्व का योगदान देगा। बोलो संवेद शिखर तीर्थ क्षेत्र की। हो गया था तो मैं 8 बजे सो को उठा तो पहला फोन यहीं से बजा, और आपका पीड़ा मतलब मुझे ऐसा लगा कि जब मैं आपको सुन रहा था कि आपके चेहरे में ऐसा था कि जैसे छोटा बच्चा बोल रहा हूँ गुरुजी को। मैं माफी चाहता हूँ, मैं मतलब आपका चेहरा देखता चला गया मैं कि आप किस अंदर की गहराई से आप इस बात को कह रहे थे। तो मैं उस बात की जो आपके अंदर की पीड़ा है वो मुझे ऐसा लगा कि वो मैं अब समझाऊं जब आपकी बात सुनी कि यह कितना महत्वपूर्ण था। क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि शायद केंद्र सरकार के पास, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के पास क्लियरेंस के फाइल जाती है, कभी भी वो घोषणा नहीं करते। उनके पास जो भी प्रदेश सरकार कुछ भी काम करना चाहेगी, उत्तर प्रदेश सरकार हो या कोई भी प्रदेश सरकार हो, जब ये किसी क्षेत्र में चाहे माइनिंग करो चाहे उसको पर्यटन करो, अगर वो जंगल है तो केंद्र सरकार से सिर्फ एनओसी ली जाती है, जितना मेरा ज्ञान है। हो सकता है क्योंकि इस केस का पर्टिकुलर मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की बात है तो एनवायरमेंट से क्लियरेंस मांगी गई होगी इस काम के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा, किया प्रदेश सरकार ने होगा, क्लियरेंस मांगी जाती है सभी कामों की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से। हो सकता है कि जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में अधिकारी हैं या मंत्री तक तो बहुत सी बातें जाती नहीं, कई बार रूटीन में सरकार का काम जो होता है वो रूटीन में चलता है। मंत्री के पास तो काम जब जाता है जब हम मंत्री के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि समस्या है, पीड़ा है, ये पीड़ा है। तो मैं आज इस के बारे में बात करूंगा जाके, और मैं सच कब मिला था, उससे पहले मिला था कि बाद में? अच्छा, नोटिफिकेशन के बाद। मैं वही तो, जैसा मेरे मंत्रालय में भी 20 दिन से हूँ, बहुत से नोटिफिकेशन इशू हुए होंगे जिनका मुझे भी नहीं पता, मैं वही बताना चाहता हूँ कहीं। हाँ, अभी पालन तो जो समाज की भावनाएं हैं, चूंकि ये सरकार इसी समाज की बनाई हुई है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि समाज की भावनाएं सरकार ना महसूस करे, यह तो संभव ही नहीं। बहुत सी बातें रूटीन में हो जाती हैं जिनका पॉलिटिकल, सरकारें दो तरह से चलती हैं, एक अधिकारी चलाते हैं, एक पॉलिटिकल सेटअप होता है। तो बहुत सी बातें सरकार में अपने आप हो जाती है, पॉलिटिकल सेटअप उसके उसमें नहीं आता कहीं भी। तो हो सकता है इसी तरह की कोई बात रही हो, लेकिन जिस तरह से समाज की भावनाएं हैं, तो ये समाज तो वो समाज है कि मैं सच बताऊं आचार्य जी, कई बार क्या होता है कि हम राजनीतिक लोग हैं, हमसे कुछ ना कुछ लोग नाराज हो जाते हैं किसी काम को लेकर या किसी बात को लेकर। तो और कोई दूसरा समाज, मुझे 2-3 ही समाज ऐसे हैं कि चाहे कितना भी नाराज संजीव बालियान से, वोट भारतीय जनता पार्टी को जाए कि चुप कुछ हो जाओ, मतलब उसके लिए संजीव बालियान से महत्वपूर्ण भाजपा है। हो सकता है मेरे से व्यक्तिगत नाराजगी हो, तो आपके ये सरकार या हम नेता जो हैं वो आपके तो बनाए हुए हैं और हम आपसे अलग नहीं हो सकते। और जब मैं आचार्य जी एक और का सम्मान नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मेरी नजरों में जो संत है, मेरी अपनी नजरों में बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपको बताऊं, मैं इन जैसा ही मानो, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा किसी बात का कोई ज्ञान हो, और मैं हमेशा रोज सीखता हूं। मैं कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता, मैं रोज कुछ ना कुछ सीखता हूं। और मुझे लगता है कि जब संत जो होते हैं, वो संत वो होते हैं जिसने त्याग किया हो। मेरी नजरों में होते तो दूसरे भी हैं, सबकी अपनी अपनी वो है, मैं उन्हें भी गलत सिद्ध नहीं कर सकता। और जैन समाज के जो संत है, उससे बड़ा त्याग इस पृथ्वी पे किसी ने किया ही नहीं।
आपसे बड़ा त्याग तो किया नहीं। वो कहते इतना बड़ा त्याग है कि शायद ईश्वर भी सिद्धा सुनता होगा कि नहीं समझता होगा कि मेरे लिए कितना बड़ा त्याग इन्होंने किया है। तो आचार्य जी, मैं एक आश्वस्त करना चाह रहा हूँ, मेरी माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में है और ये समाज मेरा अपना समाज है। और जो इंदिरा जी ने कहा था वही मैं कहता हूँ कि पूरा भारतीय जैन समाज है, अहिंसा। तो हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, कोई जाति वो चीज एक बात, दूसरी बात है, लेकिन है तो हम एक ही, भावनाएं भी एक हैं, सम्मान भी एक है, हम सब लोग एक ही उससे जुड़े हुए हैं। तो आप निश्चिंत रहें, मैं कल सुबह पार्लियामेंट शुरू होगी, मैं भी दिल्ली पहुंच जाऊंगा कल पार्लियामेंट। अभी कल 7 तारीख से पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री हों या हमारे गृह मंत्री जी, वो शायद इस बात को अमित शाह जी ज़्यादा बेहतर समझेंगे, समेत शिखर के बारे में वो सबसे बेहतर समझेंगे, क्योंकि हम तो आज समझ रहे हैं इसका महत्व कितना बड़ा है। नाम तो बहुत सुना था, लेकिन भावनाएं अंदर से इतनी गहरी है मुझे भी नहीं पता था। मैं माफी चाहूँगा कि क्योंकि संतों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञान था, वो ठीक नहीं होता। बल्कि मैं आपको बताऊं, संभेद शिखर तीज रात ऐसा है, अगर इस पर कोई भी आँच आती है तो हम साधु और श्रावक दोनों ही ऐसे हैं कि आहार जल त्याग करके अपने प्राणों को भी नौछावर इसके लिए करने के तैयार हैं। आपका ये कहना ही बहुत है, ऐसी आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं ना, हम पढ़ने देंगे गुरुजी, ऐसा ना कहो बिल्कुल भी। जहां संत को पीड़ा हो जाए वो समाज तो कभी खुश और सुखी रह ही नहीं सकता। आपको कोई पीड़ा हो तो हमें क्या होगा, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। आपका एक कहना पर्याप्त है, और मैं ये तो नहीं मैं कह सकता कि सब कुछ मैं कर दूंगा, लेकिन जो भावनाएं आपकी है, जो यहाँ हमारे प्रधानमंत्री अपनी मन की बात कहते भी हैं और जनता की मन की बात सुनते भी हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो जनता से दूर हो, बहुत छोटी सी बात भी उन तक पहुंचती है और वो पसंद करते हैं हर बात को जानना, हर बात की गहराई में जाना। तो आपने जो आज बात की है वो कल प्रधानमंत्री के पास निश्चित रूप से इन्हीं शब्दों में पहुंचेगी जिन शब्दों में आपने कहा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मुझे अपनी सरकार पे इतना भरोसा है, बिना किसी से बात करे, कि आपकी भावनाओं का अनादर कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं कर सकती, चाहे वो प्रदेश की हो देश की हो, कभी नहीं हो सकता। गुरुजी, आपका आदेश बहुत है, इससे आगे आपको कोई शब्द नहीं कहना। इससे आगे कोई भी आप शब्द कहोगे तो मुझे और इन सबको बहुत पीड़ा होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपका आदेश हो गया, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस काम को करेगी। समेत शिखर जैसा था पवित्र, ऐसा ही पवित्र रहेगा, अपवित्रता की कोई बात उसके आसपास नहीं हो सकती। बस यही मैं कहना चाहता हूं। आपका आदेश, आपके सामने मैं सांसद के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी और आपके बच्चे के रूप में भी खड़ा हूं, और इन सब में से एक हूं मैं। आप मुझे संजीव जैन भी कह सकते हैं, मैं इन सब में से एक हूं, मैं अलग नहीं हूं। ये तो ठीक है, मेरे पिताजी ने बालियान मेरा वो है, लेकिन मैं जैन भी हूं, क्योंकि मैं भी अहिंसा को मानता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, बहुत लगाव करता हूं। और आज मैं जो हूं इनमें सबसे बड़ी भूमिका इन लोगों की है, तो मैं तो इनमें से एक ही हूं। आपका आभार, धन्यवाद। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी सारी भावनाएं, सारे शब्द प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री के पास पहुंचेंगे और सरकार आपके हित में ही फैसला लेगी। जो समाज चाहता है वही फैसला होगा। बहुत धन्यवाद। जैन धर्म की सम्मेलन शिखर सिंह क्षेत्र के लिए आज संपूर्ण जिले समाज सदन का बच्चे समझ पर है, और हम भारत सरकार से मांग करते हैं हमारे सिंह क्षेत्र को व्यवस्थित करे, ऐसे पर्यटक स्थल घोषित ना करे। संघर्ष की टक्कर में, जुलम की टक्कर में, जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा जुलम की टक्कर में, जुलम की टक्कर में। हेलो हेलो हेलो। जैन धर्म की, जैन धर्म की, तीर्थराज सम्मेलन शिखर की, तीर्थराज सम्मेलन शिखर की। अभी मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
आप लोगों को रेडी में आगे चलना है, तो पीछे लोग पीछे आ जाए। हमारे मीडिया वालों को ये भी जा रहे हैं, तो जो फोटोग्राफी हो रही है तो सबकी एक साथ आएगी। आप अभी मीडिया के ऑफिसर हैं, अभी आप आ गए। आप देख सकते हैं सपना जैन समाज का बच्चा सड़कों पर है अपने काम के लिए। आप देख सकते हैं थोड़ा आप जैन समाज प्रतिष्ठान बनकर अपने सड़कों पर है। सब नीचे आ जाए, जैनों को प्राण से प्यारा है, जैनों को प्राण से प्यारा है, ये शिखर हमारा है। जैन धर्म की संदेश शिखर सिद्धि क्षेत्र की, संदेश शिखर सिद्धि क्षेत्र की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भारत भूषण जी महाराज की, महावीर भगवान की, प्रभु भगवान की प्राणों से भी प्यारा है संदेश हमारा है।